लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस वजह से हम यहाँ आप लोगों को आमंत्रित किए। इस मुक्ति धाम में महिलाओं के स्नान की कोई व्यवस्था नहीं थी और हमारे यहाँ कुछ लोगों के मन में ये बात आ सकता है कि महिलाओं के स्नान का व्यवस्था यहाँ होना क्या जरूरी है, इसलिए कि सभी लोग यहाँ से महिलाएं स्नान करने मुक्ति घाट में नहीं आती। लेकिन अपने यहाँ झारखंड के परंपरा में ऐसा रिवाज है, 3 के दिन, 7 के दिन और 10 के दिन महिलाएं कुछ जाति विशेष से घाट पर स्नान के लिए आती हैं। ऐसा प्रचलन है, लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी। इन सब बातों को देखते हुए काफ़ी वर्षों से हमारे दिमाग में था ये बात, ये सुविधा यहाँ दिया जाए। इस वर्ष संयोग ऐसा बना कि अपने दादा की पुण्य स्मृति में इस महिला स्नानागार का निर्माण हम लोगों ने पाठक परिवार के द्वारा इसको यहाँ किए। इससे मेरा अपना मानना है कि 2 संदेश जाएगा। एक तो महिलाओं को सुविधा होगी और इससे प्रेरित होकर शायद कुछ लोग और इस तरह का काम करें जिससे जनमानस को सुविधा हो। दोनों तरफ से एक करते हो गया। अपने पिताश्री एवं बलसगरा से आए हुए हमारे चाचा श्री गिरिजानंद पाठक जी से इस संयुक्त रूप से फीता काट कर इसका उद्घाटन करें। मैं आज जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, विगत वर्षों प्रत्येक वर्ष जब मैं पुण्य का कार्यक्रम किया करता था अपने निवास पर, तो वहाँ एक प्रचलन सा था, कुछ पुस्तक, धार्मिक पुस्तकें मैं वितरित किया करता था। यहाँ गांधी घाट मुक्ति धाम होने की वजह से लगा कि नहीं, कुछ ऐसा उपहार स्वरूप दिया जाए कि लोग घर जाएं तो शायद बराबर के लिए याद रहेगा। एक तुलसी का पौधा जो हर एक घर में लगना चाहिए, लगभग सबके यहाँ होगा, नहीं होगा तो ले जाएंगे, लगाएंगे। इस बीच मैं चाहूँगा हमारे बहुत करीबी झारखंड प्रदेश के बहुत ही सम्मानित संत स्वामी दिव्य ज्ञान जी से वे आए और हम सबों के बीच कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। ये परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, माननीय हमारे यहाँ के पूर्व सांसद माननीय श्री यजनाथ पांडे जी, यहाँ के पूर्व विधायक और अत्यंत सम्मानित श्री शंकरलाल चौधरी जी, यहाँ हमारे उपस्थित हमारे नाना जी, है ना और सारे उपस्थित यहाँ जितने प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं हिंदू समाज के स्वजन, आमतौर पर स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पाठक जी को हम लोग गुआ जी बोल के बुलाया करते थे। हम लोग जब छोटे थे तो आया करते थे इस घर में, तो हम लोग गुआ जी बोल के बुलाया करते थे। और हम मेरे को याद है कि जब मैं आता था तो वो जो पत्रा वगैरह देखते थे उसमें से 8 आना या 1 रुपया हम लोगों को मिला करता था कभी कभी हिस्सेदारी में। तो वो भी एक स्मरणीय क्षण है। आज
उस क्षण के आज उनके सुपौत्र श्री दिनेश पाठक जी ने जो कार्य आरंभ किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है और एक मैंने श्रेष्ठता का प्रतीक है। आमतौर पर ये कुछ बातों को मैं आपके प्रति लाऊंगा क्योंकि ये बात है प्रशंसात्मक तौर पर मैं बहुत सारी बातों को बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ राजनीतिक क्षेत्र के भी लोग हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। ये कोरोना काल का कुछ मैं अनुभव आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा जो समाज उपयोगी है। ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं महुआ डांड में प्रवास कर रहा हूँ, तो महुआ डांड के प्रवास के दौरान एक व्यक्ति रविंदर नगेशिया मेरे पास आया और उसने मेरे से कहा कि स्वामी जी पहले तो मैं हिंदू था और अब ईसाई हो गया। तो बड़ा चिंतन की बात थी। मैं बोला भाई क्यों? कि आपके यहाँ के पुजारी खुद जो होते हैं, आपके यहाँ के पुजारी जो खुद होते हैं वो सरकारी अनाज लेते हैं और क्रिश्चियन फादर जो जाते हैं वो जा करके हम लोगों के यहाँ अनाज वितरित करते हैं। तो आपके धर्म में हम क्यों रहें, हम क्यों नहीं ईसाई बन जाए? ये बात बड़े मार्केबल बात है, ये बहुत विचारणीय बात है, इस पर गौर कीजिए। और यहाँ चूंकि माननीय सांसद हैं और अत्यंत सबसे सम्मानित व्यक्तित्व हैं झारखंड के, और बाकी पत्रकार बंधु हैं, जो भी लोग हैं उनके ध्यान देने योग्य बात। आप देखेंगे पद्मनाभ मंदिर है अपना, तिरुपति बालाजी मंदिर है अपना, उसकी जितनी संपत्ति है अपने एक राज्य के जीडीपी से ज्यादा की संपत्ति पद्मनाभ मंदिर की है। केरल राज्य से अधिक की संपत्ति पद्मनाभ मंदिर की। तिरुपति बालाजी का चढ़ावा तो पूरा विश्व विख्यात है, लेकिन क्या है, सब सरकार के अधीन है। चर्च और वक्फ बोर्ड अपने दान के लिए स्वतंत्र है। वो वक्फ बोर्ड यानी वक्फ माने दान, जकात माने दान, वो जो जकात जाएगा वो सिर्फ इस्लाम के विकास के लिए जाएगा। इस्लाम के विकास के अलावा किसी चीज में जकात और वक्फ का खर्च हो ही नहीं सकता। चर्च के डोनेशन, कभी आप किसी चर्च में सुने हैं कि फलाना व्यक्ति चर्च का हेड हुआ है? या कभी आप ये सुने हैं वक्फ बोर्ड का कोई हिंदू चेयरमैन बना है, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष? लेकिन अगर आप इन सब चीजों में ध्यान देंगे तो हमारे दान के को पूरी तरह सरकारी नियंत्रणों में कसा गया है, ताकि हम उस पर सरकारी नियंत्रण रहे और हम कुछ नहीं कर सके। जैसे कि एक विशेष स्थिति है, 2002 से 1997 के बीच में 5 वर्ष में कर्नाटक सरकार को 393 करोड़ रुपए मिले। उसमें 50% हज सब्सिडी में चले गए और बाकी जो उसमें से पैसे बचे, हज सब्सिडी से पैसे बचे, उसमें 44 करोड़ रुपया चर्च के विकास के लिए गया। अब जो बचता है 83 करोड़ रुपया मंदिर के रख रखाव के लिए आया। तो इन सब सारे, मूलतः मेरे को ये बतलाना था कि इन सब सारे मुसीबतों के बाद भी एक पुजारी के द्वारा किया गया ये कल्याण 100 अस्पताल के बनाने के बराबर का कल्याण है। इस बात पर माननीय दिनेश पाठक को कम से कम तालियों से स्वागत करना ही चाहिए।
इन गरीबी की परिस्थितियों में झेलते हुए एक मंदिर का पुजारी ये निर्माण करता है, तो ये प्रेरणा का स्रोत है। मैं नतमस्तक हूँ देखकर हमारे यहाँ के पुरोहित के द्वारा निर्माण किया गया इस बिल्डिंग को आप देखिए। आभारी हूँ आदरणीय दिनेश पाठक जी का, उनके पिताजी का और सारे यहाँ के बंधुओं का कि आप लोगों ने मेरे को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा इस क्षेत्र के सबसे चहेते पूरे रामगढ़ 8 वार्ड में जिनको जाना जाता है, रामगढ़ कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद श्री अनमोल सिंह जी आए और 2 शब्द। आज इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रोफेसर योगनाथ पांडे जी, हम लोग के बीच में उपस्थित हम लोग के बहुत ही चहेते और हम लोग के अभिभावक तथा शंकर चौधरी जी, मंच के सामने बैठे हुए तमाम प्रखर विद्वानगण और इस सभागार में उपस्थित रामगढ़ के प्रभुजन, सभी मेरे अभिभावकगण, सबको मैं इस कार्यक्रम में अपनी ओर से सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं, इस मुक्ति धाम में बहुत तरह का साधन सुविधा उपलब्ध था। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक में सौदागृह भी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जब यहाँ महिलाएं जब यहाँ पर आती थी तो उनको इस तरह का सुविधा यहाँ पर नहीं मिला हुआ था। मैं पाठक परिवार को अपनी ओर से और रामगढ़ की तमाम जनता की ओर से इनका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस कठिनाई को समझा और यहाँ पर महिलाओं के लिए ये सुविधा प्रदान की है। ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कदम है। पाठक परिवार हमेशा इस समाज के लिए, हमारे शहर के लिए हमेशा चिंतनीय रहा है और इनका सहयोग हमारे समाज को हमेशा मिलता रहा है। मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जय। अब मैं आग्रह करता हूँ इस मुक्ति धाम संस्था के सचिव श्री भास्कर जी से वे आए और 2 शब्द रखें। सबका स्वागत, सबको नमस्कार। मैं बोलने का अभ्यास नहीं बोल पाऊँगा। पाठक परिवार का खूब खूब धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा अपने क्षेत्र के पूर्व विधायक, और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि थोड़ा बहुत भी अगर राजनीति से मैं जुड़ा रहा तो शंकर चौधरी जी का विशेष योगदान रहा और इनके साथ रहते हुए बहुत साफ सुथरा राजनीति करके मैं राजनीति छोड़ के किनारे आ गया अब समाज सेवा में। ऐसे सभी के चहेते पूर्व विधायक शंकर चौधरी जी आए और कुछ मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय स्वामी जी, हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद श्रद्धेय योगनाथ पांडे जी, मंचासीन पाठक परिवार के सभी अभिभावकगण, भाई अनमोल जी, कई दिनों से दिनेश बाबा जी से चर्चा होती थी कि मुक्ति धाम के अंदर एक महिला स्नानागार नहीं है। हमारी इच्छा है यहाँ बनाने की और काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन्होंने इसमें सफलता पाई है। अपने पूर्वजों के नाम पर, लक्खी बाबा के नाम पर इस स्नानागार का आज उद्घाटन हुआ है। जब उद्घाटन हो रहा था तो मैंने बाबा को कहा, पांडे जी को, कि उद्घाटन तो हो गया, चलिए आज हम लोग भी स्नान कर लें, है ना।
तो बाबा ने कहा महिला है, हम बोले 60 के बाद पुरुष भी महिला ही में इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और आज के बाद महिला होगा, अभी तक तो कोमले में रहने दिया जाए, है ना। और ये अच्छा काम किए हैं दिनेश बाबा जी और पाठक परिवार के सभी लोगों ने, और इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी पाठक जी के परिवार के लोग इसी प्रकार सामाजिक कार्य में लगे रहेंगे। शिला पट पर आप लोगों को 3 नाम नजर आता होगा, इससे भी सबको परिचित हो जाना भी आवश्यक है। शिला पट पर 3 नाम जो है, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पाठक, जिन्हें लक्की बाबा के नाम से जाना जाता था, वे एक हुए। दूसरे 2 व्यक्तियों का नाम है, उनके 2 अनुज थे, स्वर्गीय बंशीधर पाठक, स्वर्गीय मुरलीधर पाठक। मेरे जहन में बात आया कि लक्की बाबा के साथ उनके 2 जो भाई हैं उनका भी नाम इसमें होना चाहिए, इसलिए परिचय करवा दें कि ये दोनों भाई उनके गांव पर बलसगना में रहा करते थे और उनके सारे परिवार वहाँ मौजूद हैं, आना जाना सब लगा हुआ है। खैर, अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबों के अभिभावक तुल्य, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद माननीय श्री रघुनाथ पांडे जी से आग्रह करता हूं वे आए और हम सबों को कुछ मार्गदर्शन करें। आदरणीय पाठक परिवार, सबको एक साथ नमन। यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के संघर्षशील विधायक रहे आदरणीय शंकर चौधरी जी, अनमोल जी, कुटुस जी, भगवान जी, चौधरी जी, विजय जी, रोबिन जी, राजू रंजन जी, भास्कर जी, और यहाँ उपस्थित बंधुओं, सनातन जो चिर पुरातन है और नित्य नूतन ही है। हमारे संत बैठे हुए हैं, इन्होंने सनातन की बात कही, विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सनातन में 16 संस्कार होते हैं। गर्भ धारण से मृत्यु, मृत्यु भी एक संस्कार है, और बहुत जगह शास्त्र के अनुसार भी चला जाता है। जैसे कि दिनेश जी बता रहे थे, बहुत जगह लोकाचार के अनुसार भी चला जाता है, स्थानीय परंपरा के अनुसार भी निर्वाह किया जाता है। ये स्नानागार बना है, मां बहनों के लिए बना है, महिलाओं के लिए बना है, इसके लिए तो हम बधाई देना ही चाहते हैं। मैं सनातन की बात इसलिए करता हूं कि अक्सर विश्व में एक, चाहे भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा है, फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, ओल्ड एज, नहीं, डे ही डे, लेकिन भारत की परंपरा नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को साल में एक बार याद इसलिए करता है कि उसके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता, माता पिता दादा दादी के साथ नहीं रहता है, इसलिए जाता है वृद्धाश्रम में, चाहे जहां भी रहते एक दिन जाके याद कर लेता है, इसलिए वो फादर डे मनाता है। मदर डे इसलिए मनाता है, हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवार की जो एक प्रथा है, और एक समझे कि उस हिसाब से हम लोग रहने आए हैं, और इसी से हमको संस्कार मिलता है। अक्सर आदमी याद करता है किसी को, और बहुत लोग जो हमारे समाज में ऐसी बातें हैं कि याद तो सबको करना जिसको हमने देखा नहीं। अब मान के चलिए दिनेश जी अपने लक्की बाबा को देखे, इनके पहले कोई देखा नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम सम्मान हमको देना चाहते हैं, सनातन में यही परंपरा है हमारा कि अगर जिसको हम देखे नहीं हैं, जिसको जानते नहीं हैं, उसको भी साल में सम्मान देते हैं। जो 15 दिन पितृपक्ष का आता है, उसमें हम अपने पूर्वजों को जल देने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम उनको सम्मान देना, हम उनको सम्मान देते हैं, और ये सम्मान देना ही इनका हुआ। क्योंकि व्यक्ति क्या है,
व्यक्ति ये मृत्यु लोक है, इसलिए मृत्यु लोक में तो जो भी प्राणी मात्र है उसका तो मृत्यु होना अवश्य है, लेकिन अपने कृतित्व के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर आदमी अमर होता है। क्योंकि कबीर की एक पंक्ति है कि कबीरा जब तुम पैदा लिए तुम रोए जग हंसा, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है और घर में थालियां बजती है, बाजे बजते हैं, मिठाइयां बढ़ती हैं, लेकिन जब वो जाता है तो उसकी कृति याद रहती है। तो हम अपने पूर्वजों की कृति को संजोच के रख रहे हैं, सम्मान पूर्वक कर रहे हैं, और ये जो स्नानागार जो बनाया गया है पाठक परिवार के द्वारा प्रशंसनीय है, वंदनीय है, और मां बहनों के लिए इससे सुविधा होगा जो भी लोकाचार में है। थोड़ा सा एक बात मैं कह देना चाहता हूं, अभी संत चरण के मुखारबिंद से एक बात सब निकला था कि मंदिरों के द्वारा क्या होता है और सरकार का नियंत्रण क्यों है। आजादी के पहले गुरुकुल से ही सब कुछ संचालन हुआ करता था। संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे, सराय बनते थे, सब कुछ बनते थे, समाज के द्वारा गुरुकुल चला करता था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि सनातन इतना मजबूत है, इसको कैसे हिलाया जाए, तो जब कुंभ का मेला लगा था, अभी कुंभ चल रहा है, तो लोग अंग्रेज आए और बोले कि इतना बड़ा लाखों लोग जुट गए एक साथ, किसने बुलाया? तो बोले ना, किसी ने नहीं बुलाया। एक झोपड़ी में गए देखने के लिए, यही पुजारी जो है, जो पुरानी धोती में लिपटा पड़ा था और दीपक जलाकर कुछ लिख रहा था, इसने पंचांग बनाया है कि इस दिन मुहूर्त होगा तो यहां पर कुंभ लगेगा, क्योंकि अमृत वर्षा था शास्त्र के अनुसार, तो लाखों लोग जुट गए। बोले जब एक व्यक्ति, इतना गरीब व्यक्ति है जिसके शरीर में प्राण उतना नहीं है, वस्त्र ठीक से नहीं है, उसके लिखने से लाखों लोग जुट जाते हैं। बोले यही संस्कृति है, यही संस्कृति है, यही सभ्यता है भारत की। बोले इसको तोड़ना चाहिए। सब जानते हैं 1835 का मैकेले ने जो शिक्षा पद्धति लागू किया है, और उसने पूरे हमारे गुरुकुल को तोड़ा। उसने कहा गुरुकुल को समाप्त करो, अगर गुरुकुल रहेगा तो हम शासन नहीं कर पाएंगे, और कहना कि अगर जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा उसको सुविधा नहीं मिलेगी, जो संस्कृत पढ़ेगा उस गुरुकुल के एड मिल जाएगा। धीरे धीरे हमारे संस्कृति को तबाह किया गया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके द्वारा स्कूल विद्या, शंकराचार्य के जो चारों मठ है, तो उसके द्वारा तो वेद विद्या तो चल ही रहा है सब, लेकिन जितना आवश्यकता है। और हम तो प्रातः स्मरणीय संघ की बात करते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी, गुरु जी के अनुसार मैं इतना जरूर कहूंगा कि औषधालय भी भारतीय समाज ने बनाया है, और जितने क्षेत्र हैं, वनवासी हो, धार्मिक क्षेत्र हो, छात्र क्षेत्र हो, मजदूर क्षेत्र है, सब में काम करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हाँ, उतना हमारे पास साधन नहीं है, बाहर से धन हमारा नहीं आता है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि सनातन की परंपरा को अगर हम लोग कायम रखें और जिसको बोलते हैं एक दूसरे को साथ लेकर चले। और हमारे यहाँ याद करिए, जाति व्यवस्था नहीं है, शास्त्र में जाति नाम कोई है ही नहीं, शास्त्र में वर्ण है। वर्ण यानी जिसको हम लोग धारण करते हैं, जाति नहीं है। और जाति अगर साइंस में भी देखते हैं, सोशल साइंस में, तो जाति का एक डिफिनेशन नहीं है, कैरेक्टर बताया गया है। तो जाति शास्त्र में नहीं है, ये तो काल्पनिक है। जिसने जिस वर्ण को धारण किया वो उसका कालांतर में जाके जाति हो गई, जाति नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण याद करिए, विस्तार से नहीं जाना चाहता, सभी को सबका सम्मान सभी जगह है। इसलिए न हिंदू पतित भव, कोई हिंदू पतित नहीं है। सर्वे हिंदू सोधरा, यानी सभी हिंदू एक माँ के गर्भ से जन्म लिए, कोई पतित नहीं है, सब एक माँ के गर्भ से जन्म लिए। इसलिए मैं पुनः आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने संख्या में आप लोग आए, और स्नानागार का जो आज उद्घाटन हुआ है, ये हम सबको सौभाग्य मिला है। माँ बहनों को सुविधा हो, और आगे भी इससे कोई प्रेरणा लेकर आगे भी इस तरह का परमार्थ का कोई काम करे, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। आप सभी उपस्थित बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की उपस्थिति
गरिमा में उपस्थिति से यह कार्यक्रम हमारा मानना है सफल हुआ। हृदय के गहराइयों से मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। प्रत्येक वर्ष इनके पुण्यतिथि पर विगत 28 वर्षों से आप लोग सम्मिलित होते आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा है। आप लोगों का आशीर्वाद है।